तो हेलो दोस्त, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे टॉप 10 क्लास 12th का फिजिक्स हम लोग प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आज हम लोग उसी तरह टॉप 10 ऑब्जेक्टिव को करेंगे और अपने क्लास को एंजॉय करते हुए एंड करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन आज का। हम लोग पिछले वीडियो में 20 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर चलेंगे। क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है। प्रतिरोधकता R है, L क्या है पदार्थ की लंबाई, और A क्या है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी कि प्रतिरोध का मात्रक R बराबर क्या होता है। तो R बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है दोस्त, रो इंटू L बट्टा A। इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। और A क्या होता है, L क्या होता है, L लंबाई होता है। किसका लंबाई, तो पदार्थ की लंबाई। और A क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखेंगे कि R बराबर रो इंटू L बट्टा A कहाँ है। तो ऑप्शन ए में क्या है, रो इंटू L बट्टा A। तो इसका राइट आंसर ही मिल गया क्या दोस्त, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, R बराबर रो इंटू L बट्टा A। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और समझते हुए बढ़ते हैं आगे। किलोवाट घंटा यानी कि kWh का मात्रक है। यानी कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का, शक्ति का, बल आघूर्ण का कि बल का। तो यह किसका मात्रक होता है दोस्त, किलोवाट घंटा। तो यह ऊर्जा का मात्रक होता है। यह कैसा मात्रक है, तो ऊर्जा का यह व्यावसायिक मात्रक है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है कौन, तो किलोवाट घंटा। अगर आपसे पूछेगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो इसका वैल्यू कितना होता है दोस्त, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। एम्पियर का नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, लेंज का नियम कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या, तो लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है कि इनमें से कोई नहीं। तो जब किसी एमीटर को क्या किया जाता है दोस्त, शंट किया जाता है, तो क्या होता है, तो इसका जो है इसकी माप सीमा बढ़ जाती है। क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। चुंबकशीलता का विमीय सूत्र होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है, ML_T-2 A-2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या लिखा है, रूट मियो बट्टा एप्सिलॉन ओ का मात्रक होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, ऑप्शन में आपका न्यूटन पर कूलम, ओम, हेनरी या फैराड। तो इसका मात्रक क्या होता है दोस्त, इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ओम और किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो आर से, रेजिस्टेंस से। यह भी ध्यान में रखिएगा। यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसकी सुग्राहिता यानी कि संवेदनशीलता क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा कि अपवर्तित रहती है कि बढ़ सकती है या घट सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा दोस्त, अगर गैल्वेनोमीटर का फेरों की संख्या बढ़ा देने पर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। उदासीन बिंदुओं पर बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। BH क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। तो बी क्या है, बड़ा है BH से, बी छोटा है BH से कि बी बराबर होगा BH से, कि बी बराबर 0 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो बी किसके बराबर होगा, BH के बराबर। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर
समान होता है। तो इसका मान हम लोग पहले भी पढ़े हैं, हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है, R1, R2 और R3 प्रतिरोधों के श्रृंखलागर परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का क्या होती है, समान होती है, भिन्न होती है, शून्य होती है, प्रतिरोध के मूल्य के अनुपात में विभाजित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होती है, तो हमेशा समान होती है। क्या होती है, समान होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।